हेलो बच्चों, कैसे हो सभी की सभी। उम्मीद करता हूँ सब घर पे एकदम बढ़िया होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 12.2 को डिस्कस करने वाले हैं, वो भी चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। तो यार समय बर्बाद नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। यार आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीन इक्वल। इतना पढ़ने से पहले आपको पहली लाइन पढ़ते कुछ समझ आया? यानी एक सॉलिड शेप है जो कि एक कोन और एक हेमिस्फीयर से मिलकर बना है, यानी कुछ ये आपका हेमिस्फीयर हो जाएगा, कुछ ऐसा बोला है। आगे देखते हैं, विद बोथ देयर रेडियाई बीन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यानी ये जो सेंटर है ना, ये जो सेंटर है, यानी ये जो रेडियस है कोन का, ये जो रेडियस है कोन का और ये जो रेडियस है हेमिस्फीयर का, ये दोनों इक्वल हैं और रेडियस की वैल्यू इक्वल है 1 सेंटीमीटर के। आगे पढ़ते हैं, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। यानी कोन की जो हाइट है ना, वो उसके रेडियस के इक्वल है, यानी ये हाइट है और ये हाइट की वैल्यू भी 1 सेंटीमीटर दे रखी है, ऐसा आपको बोला है। और आपसे ना वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड पूछा है, यानी पूरे के पूरे शेप का वॉल्यूम पूछा है, वो भी पाई के टर्म्स, यानी पाई की वैल्यू आपको रखनी नहीं है। और यानी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल हो जाएगा यार वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के। और यार ये तो पता होगा ना कि वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब ये बताओ सॉरी, अब ये बताओ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, थोड़ा कॉमन ले ले। आपको दिख रहा है पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 दोनों में कॉमन है, यानी यहां पर भी पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 है और यहां पर भी पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 है। यहां पर जब पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 कॉमन निकाला तो एच बचा और यहां पर यार आर क्यूब था, यानी 2 आर निकाल लिए तो एक सिंगल आर बचा। अब क्या करें, आपको पता है आर और एच, अच्छा हाँ यहां पे 2 भी बचेगा क्योंकि 2 तो कॉमन आया ही नहीं। यानी आर और एच की अब वैल्यू अगर आप पुट कर दोगे तो पाई ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा और यहाँ पे 1 + 2 हो जाएगा, क्योंकि यार आर की वैल्यू तो 1 है ना, तो 2 बन जाए तो 2 ही होता है। यानी ये हो जाएगा पाई अपॉन 3 और यहाँ पर भी 2 + 1 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, यानी ये वैल्यू आ जाएगी पाई। अब सेंटीमीटर में दे रखा है और वॉल्यूम क्यूब में लिखते हैं, यानी पाई सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपका निकल के आ गया। यानी कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो फटाफट से नोट कर लीजिए। आपको क्वेश्चन दिख रहा है, रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स 2 एंड्स। यानी एक सिलेंड्रिकल शेप है कुछ ऐसे, अब आगे देखते हैं। आगे बोला है बाय यूजिंग अ एल्यूमिनियम शीट, यानी कुछ एल्यूमिनियम शीट वगैरह लगाई है। द डायमीटर ऑफ दिस मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। यानी ये आपसे कह रहे हैं इस सर्कल का ये सेंटर है, यानी ये जो डायमीटर है ना यहां से लेकर यहां तक, ये आपको बोल रहे हैं 3 सेंटीमीटर है। आगे एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, यानी पूरे के पूरे मॉडल की जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक की जो पूरी लेंथ है वो आपको 12 सेंटीमीटर दे रखी है। आगे देखते हैं, इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, यानी कोन की जो हाइट है वो भी आपको 2 सेंटीमीटर दे रखी है यार। अब क्या करें, थोड़ा ध्यान से देखो, दोनों कोन की हाइट आपको 2 सेंटीमीटर दे रखी है। आगे आपसे बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल, यानी कितना एयर मॉडल के अंदर आएगा दैट रचेल मेड। यानी कुछ नहीं करना है, आपको वॉल्यूम ऑफ द मॉडल निकालना है, सिंपल सा ये बोल रहे हैं। यानी ये मॉडल किन शेप से मिलके बना है, एक सिलेंडर और 2 कोन से मिलके बना है। यानी अगर आपको वॉल्यूम ऑफ मॉडल निकालना है तो ना आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना पड़ेगा
और उसमें ना प्लस करना पड़ेगा 2 वॉल्यूम यानी 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या बात समझ आ रही है? अब आगे देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या सिलेंडर की जो हाइट है और जो कोन की हाइट है वो सेम है? ऐसा नहीं है। जो पूरे के पूरे सॉलिड शेप की हाइट है वो 12 है, लंबाई 12 है, जिसमें से इधर का 2 सेंटीमीटर कोन का है, इधर का 2 सेंटीमीटर कोन का है। यानी हाइट ऑफ सिलेंडर जो हो जाएगा वो कुछ 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी 2 सेंटीमीटर कोन का इधर माइनस होगा, 2 सेंटीमीटर कोन का इधर वाले का माइनस होगा। अब क्या करें? यानी दोनों की हाइट डिफरेंट है तो इस हाइट को h1 मान लेता हूं और इसकी हाइट को h2 मान लेता हूं। यानी कोन की हाइट को हमने h2 मान लिया है और सिलेंडर की हाइट को मैंने h1 मान लिया है। लेकिन दोनों का रेडियस सेम है, ये अच्छी बात है। तो यार कॉमन क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा क्योंकि वो दोनों में सेम है। जब पहली जगह से यहां से पाई आर स्क्वायर आप कॉमन निकालोगे तो अंदर h1 बचेगा और यहां से पाई आर स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो यार 2/3 के साथ ना h2 बचेगा। क्या इतनी बात समझ आ रही है? अब पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7। आर आपको कितना दे रखा है थोड़ा ध्यान से देखिए। आपको ये जो 3 है ना, ये जो 3 है ये पूरा डायमीटर दे रखा है तो रेडियस हो जाएगा 3/2 ब्रैकेट में। अच्छा इसका होल स्क्वायर भी है, इसका होल स्क्वायर ब्रैकेट में h1 यानी हाइट ऑफ सिलेंडर आपका 8 है और h2 यानी हाइट ऑफ कोन आपका 2 है। यानी 2/3 इंटू में 2 हो जाएगा कुछ ऐसे। अब आगे देखते हैं। यार अगर इसको थोड़ा सॉल्व करूं तो ये 22/7 इंटू 9/4 हो जाएगा और यहां पर इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 24 + 4/3 हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है जो मैंने कर दी? अगर नहीं आया जिसको तो एक बार देख लो और जिसको आ गया वो स्किप करके आगे बढ़ जाना। यार 4/3 हो जाएगा, ये तो समझ आया। फिर 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हर नंबर के नीचे 1 होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं डिनोमिनेटर सेम करना चाहता हूँ। यानी 3 8 × 24 होगा, या 4 होगा और अपॉन में 3 आएगा। कुछ यही किया है मैंने। अब आगे देखिए, यानी ये हो जाएगा 22/7 इंटू 9/4 इंटू 28/3। अब अभी डिवाइड मत करिए, थोड़ा अगर दिख रहा हो तो यार दूसरा पन चेक करते हैं। और 3 1 जा 3 3 जा 9 होता है, 7 1 जा 7 4 जा 28 होता है। यार 4 1 जा 4 होता है। यानी सब तो कट गए, बचा क्या? 22 और आपका 23 और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 66। सबका डायमेंशन सेंटीमीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर, और वॉल्यूम निकाल रहे हैं इसलिए क्यूब। यानी वॉल्यूम ऑफ मॉडल आपका आ गया यार 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर है। चलिए स्क्रीन पे आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा है। लिखा है यार आ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। यानी एक गुलाब जामुन है जिसके अंदर शुगर सिरप की जो अरे भैया गुलाब जामुन 2 चीज से मिलके बनता है ना। एक तो वो उसका बेस होता है कि जिससे गुलाब जामुन बन रहा है, दूसरा उसमें सिरप भरी जाती है यानी शुगर सिरप, चाशनी जिसको बोलते हैं, जिसमें से 30% चाशनी है, बाकी 30 स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है। लिखा है यार आ गुलाब जामुन कंटेन सम शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। यानी ये कहना चाहते हैं जितना भी गुलाब जामुन होता है ना उसमें से 30% तो उसमें चाशनी भरी हुई है यानी शुगर सिरप भरी हुई है। फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच शुगर सिरप वुड बी फाइंड इन 45 गुलाब जामुन। यानी अगर एक गुलाब जामुन में उसके वॉल्यूम के 30% सिरप होती है तो 45 में कितनी होगी? ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। यानी अपनी मर्जी से गुलाब जामुन नहीं बनाने का, गुलाब जामुन कुछ इस तरीके का है।
बोला है is shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 सेंटीमीटर, यानी ये जो पूरी लेंथ है ना वो आपको इस शेप की 5 सेंटीमीटर ऐसा गिवन है, और डायमीटर इस शेप का यानी डायमीटर जो ये है ये कुछ 2.8 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। आगे देखते हैं करना क्या है। अब तो यार वॉल्यूम पता करना है। सबसे पहले आप ना वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकालोगे भाई, गुलाब जामुन और गुलाब जामुन मिलकर बना है एक सिलेंडर और दो हेमिस्फीयर से, यानी आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर। बात समझ आ रही है? दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ोगे ना। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन ये एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है। अब हमारे पास दो हेमिस्फीयर हैं तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, सिर्फ हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को, सिलेंडर से मत कर देना। अब आगे देखो यार, दोनों का रेडियस सेम है, सिलेंडर और हेमिस्फीयर का। हाँ, तो पाई आर स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, यानी यहां बचेगा एक h प्लस 2r क्यूब, यानी सॉरी 2r इंटू 2, यानी मैं डायरेक्टली लिखूं तो 4r बचेगा। क्योंकि यार देखो ये वाला 2 तो इस 2 से मल्टीप्लाई होके 4 बनाएगा, और यहां से अगर r स्क्वायर गया है तो सिर्फ r ही तो बचेगा ना, कुछ ऐसा लिख दिया है। दिक्कत यह है आपको सिलेंड्रिकल शेप की हाइट पता नहीं है, क्योंकि पूरे के पूरे गुलाब जामुन की लेंथ आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है यार ये सेंटर है यानी ये रेडियस है। अगर डायमीटर 2.8 है, यानी अगर डायमीटर 2.8 है तो यार रेडियस तो डायमीटर का आधा होता है, यानी रेडियस आपका हो जाएगा 2.8/2 यानी 1.4 सेंटीमीटर। अब ये बताओ, एक रेडियस यहां पर है और वैसा ही सेम रेडियस यहां पर है, यानी अगर मैं टोटल लेंथ में से एक आर और एक आर को माइनस करूंगा तो मेरे पास हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। भाई बात समझ आ रही है? यानी लेंथ आपकी पूरी 4 है, माइनस 1.4 और 1.4 को ऐड करोगे तो 2.8 ही आएगा। तो आपका हाइट निकल के कुछ आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर, यानी ये आपका हाइट ऑफ सिलेंडर आ गया है। अब इस वैल्यू को यहां पुट कर देना है, यानी पाई की वैल्यू आपको कुछ बोली है, हाँ 22/7 रख लीजिए, इनटू में आर की वैल्यू कितनी है यार 1.4, और उसका स्क्वायर बोला है तो 2 बार कर दो 1.4, ब्रैकेट लगाना है। एच आपको कितना बोला है, एच कितना बोला है 2.2 है, प्लस 4 इंटू 1.4 यानी 4 इंटू 1.4, यानी कुछ ऐसी बात करिए। अब यार यहां पे आपको कैलकुलेशन करनी है, ये तो मैं बोलूंगा। अब आपको पूरा कैलकुलेट करना है, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं। इसका वैल्यू आएगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब, यानी एक गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है ना वो कुछ होता है 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अपने को कितने गुलाब जामुन का निकालना है, 45 गुलाब जामुन का। यानी अगर अगर एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम 25 कुछ है तो 45 का निकालने के लिए, यानी वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन को हमको 45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 45 इंटू 25.05। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। अब प्लीज यार छापना नहीं, इसको ना अपने आप मल्टीप्लाई करना, क्योंकि एग्जाम में आपको करना ही पड़ेगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुलाब जामुन वाला। इसलिए प्लीज इसको कॉपी पेस्ट मत करिएगा, एक बार मल्टीप्लाई करके ट्राई मारिए। आगे देखिए, वॉल्यूम ऑफ 45 टोटल गुलाब जामुन का आ गया। अब ये बताओ, एक बार जरा क्वेश्चन को मैं दोबारा रीड करवा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना भाई। बोला है एक गुलाब जामुन है जिसमें शुगर सिरप
उसके वॉल्यूम के 30% होती है। तो 45 गुलाब जामुन में कितना परसेंट वॉल्यूम है, मतलब कितना शुगर सिरप होगा? तो यार ये बताओ, आपको डायरेक्ट आ जाएगा इसका। तो ये देखो, अगर आपको वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप पता करना है इन 45 गुलाब जामुन, तो आपको ना ये पता है 45 गुलाब जामुन में 30% होगा, यानी 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। भाई स्टेटमेंट यही तो कहती है कि एक गुलाब जामुन में उसके वॉल्यूम का 30% शुगर सिरप है। तो 45 गुलाब जामुन में 45 गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% होगा, यानी 30% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 30/100 लिखते हैं। ऑफ की जगह जो ऑफ लगा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन तो आप निकाल रखे हैं 1127.25, कुछ ऐसा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 338.17 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप इसको अप्रोक्सीमेट देखो तो 338 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये आंसर है। यानी इस क्वेश्चन में ओवरऑल करना क्या था कि सबसे पहले हमें एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना था, फिर 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना था, फिर हमें यह पता है कि गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% ही उसमें शुगर सिरप होता है ना। वॉल्यूम गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% ही होता है। तो अगर हमें 45 का निकालना था तो 30% ऑफ 45 निकाल दिया और आंसर अपना आ गया। तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। अगली स्लाइड पे आ गए। स्क्रीन पे आपको यार क्वेश्चन दिख रहा है, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। यानी एक क्यूबॉइड शेप है जिसमें 4 कोनिकल डिप्रेशन लगा है, जैसा आपको स्क्रीन पे डायग्राम दिख रहा है। अब इस फिगर में आपको यह देखना है कि यार ये जो है, ये जो फर्स्ट कोन है ना, इसमें एक पेन आएगा अंदर तक, ये जो सेकंड कोन है इसमें दूसरा पेन आएगा, कुछ इसी तरीके से इसमें तीसरा पेन, और कुछ इसी तरीके से इसमें चौथा पेन आएगा। यानी आपसे आगे पूछा क्या वो थोड़ा देखते हैं। द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर इतना इतना एंड इतना, द रेडियस ऑफ डिप्रेशन 0.5 है और डेप्थ इज 1.4 है। यानी ये कहना चाहते हैं इसकी डेप्थ का मतलब इसकी गहराई, और इसकी गहराई का मतलब ये इसकी हाइट ऑफ कोन बता रहे हैं। यानी रेडियस ऑफ कोन, आपको रेडियस ऑफ कोन यार 0.5 दे रखा है। हाइट ऑफ कोन, जिसको डेप्थ बोला है, हाइट ऑफ कोन आपको 1.4 दे रखा है, और आपको क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ और हाइट तो दे ही रखी है। तो यार आप कुछ करना नहीं है, सिंपल सा हो जाएगा। थोड़ा देखिए ध्यान से। आपसे पूछा है फाइंड द वॉल्यूम इन द एंटायर स्टैंड, यानी बचा हुआ वॉल्यूम कितना है। तो ये बताओ, अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ, यानी वॉल्यूम इन द एंटायर स्टैंड अगर मुझे पता करना है, एंटायर स्टैंड पता करना है, तो पूरे के पूरे क्यूबॉइड में से, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से भाई कुछ गड्ढा निकाल दिया है ना। यानी वॉल्यूम, भाई पूरा वॉल्यूम पूरा क्यूब था, लेकिन उसमें से जैसे ही हमने इतना गड्ढा किया कोनिकल, इतना गड्ढा किया कोनिकल, इतना गड्ढा कोनिकल, इतना गड्ढा कोनिकल, यानी इतना गैप खाली हो गया। यानी इतना गैप क्या है, -4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस करेंगे। अरे भाई समझ आ रहा है। यानी एक पूरे क्यूबॉइड में से 4 वॉल्यूम, मतलब 4 कोन के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, तो हमें यह पता चल जाएगा अभी स्टैंड के अंदर कितना वॉल्यूम है। यही बोला है। यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और वॉल्यूम ऑफ कोन होता है यार 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब तो बहुत आसान सा है। लेंथ आपको देखो दे रखी है 15, अरे चेक कर लो 15 दे रखी है। ब्रेथ कितनी है 10, और हाइट आपको दे रखी है यार 3.5 -4 इंटू 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और रेडियस आपको ना 0.5 दे रखा है, तो 0.5 का स्क्वायर यानी 0.025 लिख देंगे, और हाइट आपको 1.4 दे रखी है। यार ये 7 बन जा, और 7 को इससे कटेंगे ना तो 0.2 आएगा।
अब इस पूरे को अगर आप जब सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 525 और यहां सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 1.47। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 523.53 सेंटीमीटर क्यूब ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा। यानी अभी स्टैंड के अंदर कोन के गड्ढे करने के बाद कितना वॉल्यूम बचा है वो कुछ इतना आएगा। यानी कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फटाफट से नोट कर लीजिए। स्क्रीन पे आपको यार नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, लिखा है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। यानी एक वेसल है जो कि उल्टे कोन के फॉर्म में रखी गई है। उसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है और रेडियस टॉप का, अच्छा हाँ, विच इज ओपन 5 सेंटीमीटर, यानी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। अच्छा अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले कोन बना लेते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे आपको बोला है उसकी जो रेडियस है कोन का ना, यानी ये पोर्शन कुछ 5 सेंटीमीटर है, रेडियस आपको 5 दे रखा है और हाइट ऑफ कोन आपको ना, हाइट ऑफ कोन कुछ 8 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। आगे पढ़ते हैं। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम, यानी कहने का मतलब है ऊपर तक पानी भरा गया है। व्हेन लेड शॉट्स, यानी लेड शॉट्स मतलब कुछ लेड की गोलियां, मतलब कुछ बॉल्स, ईच ऑफ विच इज अ स्फेयर, यानी जितने भी लेड शॉट्स हैं वो सारी की सारी स्फेरिकल शेप की हैं और उनका रेडियस दे रखा है। आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, उनको वेसल के अंदर डाला, यानी 1 बाय 1 एक एक ड्रॉप को डाला, एक एक ड्रॉप को डाला। या ड्रॉप डायरेक्टली कहां जाएंगी, नीचे की तरफ, डायरेक्टली कहां जाएंगी, नीचे की तरफ। अब थोड़ा क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना है यार। बोला है कि ये जो कोन है ना पूरा पानी से भरा हुआ है, पूरा पानी से भरा हुआ है। जैसे लेड शॉट जाएंगी तो पानी क्या होगा, कुछ बाहर आएगा, है ना, यही तो बाहर होगा, बात होगी यार। अगर आप खुद सोचो, अगर एक ग्लास है जो पानी से भरा है, उसके ऊपर अगर आप कोई इरेजर डाल दोगे तो जैसे इरेजर ठप्प से जाएगा तो पानी उछल के बाहर आएगा, यही कॉन्सेप्ट है। आपको बोला है 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट ऑफ इट, यानी 1/4 पानी बाहर आ गया। किसका 1/4 पानी, यानी जितना पानी कोन में था उसका 1/4 पानी बाहर आ गया। आपसे बोला है कितने लेड शॉट डाले गए होंगे तो ऐसा हुआ होगा। कैसा हुआ होगा, यानी आपसे पूछ रहा है कितने लेड शॉट डाले होंगे तो 1/4 पानी कोन में से बाहर आ गया। इसके पीछे का ना एक कॉन्सेप्ट होता है, वो थोड़ा लिख लो। वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पेल्ड आउट, यानी स्पिल्ड आउट, जितना पानी बाहर आया है स्पिल्ड आउट, वो इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्ड, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्ड लेड शॉट्स के। यानी जितना उतना ही पानी बाहर आएगा जितना आप लेड शॉट डालेंगे, यानी दोनों के वॉल्यूम का इक्वल। एक सेकेंड, लेड शॉट्स यार कितना पानी बाहर आया है, इन्होंने बोला है 1/4 ऑफ वाटर बाहर आया है कोन का, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड आउट इक्वल किसके है, स्पिल्ड आउट इक्वल है 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन के। क्या बात समझ आ रही है? आपको बोल रखा है कि 1/4 पानी बाहर आ गया, यानी कोन में जितना पानी था, जितना पानी मतलब कोन का वॉल्यूम बोल रहे हैं, यानी जितना वॉल्यूम था उसका 1/4 बाहर आ गया। यानी बस अब इसी कॉन्सेप्ट का आप यूज करेंगे, यानी वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड आउट की जगह आप 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन लिख देंगे। यहां पर लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्ड लेड शॉट की जगह, भाई ड्रॉप्ड लेड शॉट है कौन सी शेप की, स्फेरिकल, यानी वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा आपको नहीं पता कितने लेड शॉट डाली हैं, ये तो एक लेड शॉट यानी एक स्फीयर का वॉल्यूम है ना, हम बोल रहे हैं इसको कुछ n से मल्टीप्लाई कर दो। अरे नहीं आया यार, अगर एक स्फीयर का वॉल्यूम, सुनना ध्यान से, अगर एक स्फीयर का वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर क्यूब है सपोज, तो यार 10 स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, 10 × 2 ही तो करोगे आप, यानी यही तो मैं बोल रहा हूं। यानी एक स्फीयर का वॉल्यूम ये है तो हमने कितना डाला, कुछ n डाला, तो n × एक स्फीयर का वॉल्यूम करेंगे तो हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स आ जाएगा, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट आ गया। यही मैं आपको बोल रहा हूं। चलिए
अब बस इसमें अब आपको वैल्यूज पुट कर देनी है, यानी ये 1/4 है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहां पे हो जाएगा 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर क्यूब इंटू एन, एन यानी नंबर ऑफ लेड शॉट्स है, यहां मैं लिख भी दे रहा हूं, एन यानी नंबर ऑफ लेड शॉट होगा। अब आगे देखते हैं करना क्या है। यार हाइट ऑफ द कोन आपको दे रखा है 8, रेडियस आपको 0.5 दे रखा है, वो भी स्फेयर का, यानी दोनों का रेडियस सेम नहीं है, तो इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, यानी ये हो जाएगा 1/4 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस ऑफ कोन आपको दे रखा है 5 इंटू 5 स्क्वायर है ना, यानी इज इक्वल्स टू 8, यानी यहां पे आ जाएगा यार 4/3 22/7 इंटू आर, यानी आर इसका 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, और इंटू में एन आ जाएगा। आओ चेक करते कुछ कैंसिल हो रहा है क्या। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये 2/7 से ये 22/7 कैंसिल हो जाएगा। यार अगर आप देखो ये 3 से ये नीचे वाला 3 भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 4 और 4 नहीं होगा क्योंकि वो ऊपर नीचे। अच्छा जितना बच गया ना उसको थोड़ा लिख लेते, यानी यहां अच्छा ये भी कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा और ये 4 2 जा, यानी बचेगा 5 इंटू 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू में 4 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू में कुछ n बचेगा। अब आपको क्या करना है, यहां पर जितनी भी चीजें बची है ना उसको मल्टीप्लाई से इधर नीचे डिवाइड में ले आओ, कहां पे, कुछ यहां पर, और लिखेंगे कैसे थोड़ा देखना ध्यान से, मैं इसको हटा दे रहा हूं, यहां देखो, यानी n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 2 और होल अपॉन में आएगा 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू में 4, या 2 1 जा 2 2 जा होता है, और अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो 5 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, अरे भाई 10 कहाँ से आ रहा है, क्योंकि पॉइंट हटा रहे हैं ना नीचे से, यानी यहाँ 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, भाई बात समझ आई, यहाँ से पॉइंट हटाया तो एक 0 आएगा, फिर यहाँ से पॉइंट हटाया तो दूसरा 10 आएगा, यहाँ से पॉइंट हटाया तो तीसरा 10 आया। यार 5 से 5 कटा, 5 से 5 कटा, 5 1 जा 5 2 जा, 2 1 जा 2 1 जा, यानी 10 और 10, और 10 और 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है, यानी जब 100 लेड शॉट्स को डाला गया तो 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन वाटर स्पेल्ड आउट हो गया, यानी बाहर निकल गया। कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फटाक से नोट कर लीजिए। लिखा है अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर, यानी यार एक सॉलिड आयरन पोल है जो कि एक सिलेंडर से मिलकर बना है, एक सिलेंड्रिकल शेप है, और उसका बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर है, which is surmounted by another cylinder of height 60 सेंटीमीटर and radius 8 सेंटीमीटर, यानी ये कुछ ऐसा बोल रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना, यानी इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। आपको बोला है फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास, यानी थोड़ा बात समझो, मास का मतलब कुछ नहीं है, यानी ये बोल रहे हैं अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है वो कुछ 8 ग्राम है, वो कुछ 8 ग्राम है, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 8 ग्राम है तो इस पूरे सिस्टम, यानी ये जो 2 सिलेंडर है ना, इनका पूरा का पूरा वॉल्यूम, भाई सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है वॉल्यूम, यानी एक पार्ट का वॉल्यूम का अगर 8 ग्राम है तो पूरे वॉल्यूम का कितना ग्राम होगा ये पूछ रहे हैं, यानी आपको सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ पूरा का पूरा सॉलिड आयरन पोल निकालना है, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम का वॉल्यूम निकालना है, फिर अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम होता है तो उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल के टोटल पूरे के पूरे फिगर का आपका मास आ जाएगा। यानी सबसे पहले आपको वॉल्यूम ऑफ शेप निकालना है, वो ये पूरा का पूरा शेप भाई किस चीज से मिलके बना है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, इसको मैं फर्स्ट सिलेंडर मान ले रहा हूं और इसको ना सेकंड सिलेंडर मान लेते हैं, कुछ ऐसे, यानी वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ
सेकेंड सिलेंडर। सबसे पहले दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल रहे हैं। ये समझ आ रहा है क्या लॉजिक है वॉल्यूम निकालने का, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम है। क्यूब का मतलब ये होता है वॉल्यूम दे रखा था। यानी वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, प्लस दूसरे का भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन दिक्कत ये है दोनों सिलेंडर की हाइट और रेडियस डिफरेंट है। यानी इसके रेडियस को 1, इसकी हाइट को 1 मान रहा हूं, सेकंड वाले रेडियस को 2, इसकी हाइट को 2 मान रहा हूं। यानी हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर जिसको दे रखा है 220 सेंटीमीटर और बेस डायमीटर आपको दे रखा है यार 24 सेंटीमीटर। यानी 20, अच्छा ये देखो पाई तो कॉमन आ जाएगा, यानी 22/7 कॉमन आ गया। यानी अंदर बचा R1 का स्क्वायर H1 प्लस R2 का स्क्वायर H2। अब देखो यानी 22/7, R1 कितना है, पूरा का पूरा डायमीटर 24, यानी R1 हो जाएगा 12, तो 12 का स्क्वायर और H1 आपको दे रखा है यार 220 प्लस R2 कितना है वो आपको दे रखा है कुछ 8 का स्क्वायर, यानी 8 है तो उसका स्क्वायर, और हाइट आपको दे रखी है यार 60। अब इसके बाद आपको पूरा का पूरा कैलकुलेशन करना है। जब आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो उसके बाद की आपकी वैल्यू जो फाइनल आएगी ना वो कुछ इतनी आएगी। वन कॉमा 532.8 सेंटीमीटर क्यूब। यानी क्योंकि इसमें कुछ कैंसिल होगा नहीं, वैसे इन्होंने बोला है कि आप 3.14 यूज कर लो, वो भी सही बात है, आप डायरेक्ट 3.14 यूज करके भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। यानी जब आप पूरा सॉल्व करेंगे ना तो आपकी वैल्यू कुछ इतनी आने वाली है। लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूं कैलकुलेट जरूर करिएगा, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। और मैं रियलिटी बता रहा हूं, यहां मैं बैठ के कैलकुलेट तो कर नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे तो वीडियो बनानी है, तो मेरे पास पहले से इसका आंसर्स रखे वो तो मैं डायरेक्ट डाल रहा हूं, बस आपको समझाता जा रहा हूं, तो ये चीज ध्यान रखना। यानी वॉल्यूम ऑफ पूरा शेप आपका कुछ इतना आ गया। अब अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 8 ग्राम है तो इतने सारे सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना होगा। यानी अगर मास ऑफ द पोल निकालना है, मास ऑफ दी पोल निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ दी पोल इनटू 8 ग्राम आप कर देंगे। यानी वॉल्यूम ऑफ दी पोल 1,11532.8 इंटू में 8 हो जाएगा। यानी जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका वैल्यू 892262.4 ग्राम कुछ इतना आएगा। अब अगर आप इसको केजी में चेंज करना है तो कर दो, नहीं तो बाकी इतना आंसर ये आपका सही है। तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो फटाक से नोट कर लीजिए। चलिए भाई, स्क्रीन पे आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा है, लिखा है अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन। यानी एक सॉलिड शेप है जो कि एक राइट सर्कुलर कोन और स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, और वो जो कोन है ना वो हेमिस्फीयर पे खड़ा हुआ है। यानी एक सॉलिड शेप है जो कि एक कोन और एक हेमिस्फीयर से मिलकर बना है। यानी वो जो शेप है ना वो कुछ ये वाला है, ये जो शेप है। अब आपको बोला है इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। यानी ये जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है ये फुल ऑफ वाटर है। अब इस वाले शेप को जब इसके अंदर डाला गया तो जो स्ट्रक्चर आया ना वो कुछ इस तरीके का है जो आपको यहां पर दिख रहा है। बोला सच दैट इट टचेस द बॉटम। यानी जो हेमिस्फीयर का बॉटम है ना वो सिलेंडर के बॉटम को टच कर रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। यानी खुद सोचो यार, अगर सिलेंडर में पूरा का पूरा पानी भरा हुआ था, पूरा का पूरा पानी भरा हुआ था, तो जैसे ही इसमें शेप को डाला होगा तो पानी जो है वो कोने कोने यहां पर शिफ्ट हो गया होगा। यहां देखो ध्यान से, यहां जहां जहां खाली जगह होगी पानी वहां वहां शिफ्ट हो गया होगा, क्योंकि बाकी जगह तो इस सॉलिड शेप ने घेर ली जो कि कोन और हेमिस्फीयर से मिलकर बना है ना। आपको बोला है, आपको निकालने को बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। यानी कितना वॉल्यूम वाटर का बचा हुआ है सिलेंडर में। यानी बात समझो, आपसे सिंपल ये पूछना चाहते हैं सिलेंडर के अंदर पूरे के पूरे सॉलिड को रखने के बाद कितना स्पेस खाली बच गया। यानी
वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट से आप ये पूछना चाहते हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर से ये पूछना चाहते हैं कि कितना खाली जगह बच गया। तो भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस कर दूंगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को। अरे भाई बात समझ आ रही, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को माइनस कर दूंगा। और ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, ये किससे मिलके बना है? ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अरे भाई बात समझ आ रही है, ये जो सॉलिड है वो इन दोनों चीजों से मिलके बना है। इन दोनों के सम को मैं सिलेंडर से माइनस कर दूंगा तो कोन में, मतलब पूरे सिलेंडर में कितनी खाली स्पेस है, कितना खाली जगह है पानी के लिए, वो बचा हुआ मिल जाएगा। यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस, यहां पे वॉल्यूम ऑफ कोन को ब्रैकेट में रखते हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहां पर अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, यानी पाई आर स्क्वायर एच 1 कर देते हैं माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 2 कर देते हैं। ऐसा किया क्यों? क्योंकि H1 और H2, यानी H1 हाइट ऑफ सिलेंडर है, H2 हाइट ऑफ कोन है, दोनों ही डिफरेंट है तो दोनों को डिफरेंट वेरिएबल से, और माइनस हो जाएगा क्योंकि यार माइनस प्लस माइनस होता है ना, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब ये बताओ क्या तीनों ही शेप का रेडियस सेम है? तो हाँ सर, तीनों ही शेप का रेडियस सेम है, यानी पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। इस ब्रैकेट में H1 बचेगा, यहां पर H2/3 बचेगा, और यार यहां पर 2R/3 बचेगा। क्या इतनी बात समझ आ रही है जो मैंने कर दी? क्या इतनी बात समझ आ रही है? अब आपको कुछ नहीं, वैल्यूज पुट करना है और आंसर तक पहुंच जाना है। पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी, आर की वैल्यू आपको दे रखी है 60, यानी 60 × 60 हो जाएगा, और H1 आपको दे रखा है, यानी हाइट ऑफ सिलेंडर आपको दे रखा है 180 माइनस हाइट ऑफ कोन आपको दे रखा है 120/3 हो जाएगा, माइनस रेडियस आपको दे रखा है यार 60, तो 60 का डबल होता है 120/3 हो जाएगा। यानी अगर आप देखो, थोड़ा ध्यान से यहां देखना, यहां पे कर रहा हूं, ये हो जाएगा यार 22/7 इंटू 60 × 60 ब्रैकेट में 180 माइनस में 240/3। क्या ये बात नहीं समझ आ रही है? क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस होता है और 120 ऐड करेंगे तो 240 होगा। यानी अब आगे आप थोड़ा ध्यान से देखो तो 22/7 60 × 60, यार इसको अगर मैं थोड़ा सॉल्व करूंगा ना तो ये हो जाएगा 180 माइनस 80। क्या ये नहीं आ रहा है? क्योंकि मैंने 3 को 240 से डिवाइड कर दिया, तो 3 8 जा 24 होता है और 3 0 जा 0 होता है, यानी ये हो जाएगा 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू में 100 आ जाएगा। यानी अब कुछ नहीं है, अब आपको सबको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाय 7 कर लेना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर ये निकल आएगा। यानी कुछ इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो फटाफट से नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का लिखा है स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी यार ये जो पूरा आपको डायग्राम दिख रहा है ना, ये एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है जिसका सिलेंड्रिकल ऊपर का भाग है, यानी सिलेंड्रिकल नेक है, जो सिलेंड्रिकल नेक है ना, आपको बोल रहे हैं ये सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और इस सिलेंड्रिकल नेक का जो डायामीटर है ना वो 2 सेंटीमीटर है, ऐसा आपको बोला जा रहा है। तो रेडियस 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है, और डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट आपको 8.5 दे रखे हैं, यानी इस स्फेयर का जो डायमीटर है वो 8.5 सेंटीमीटर है, ऐसा बोला गया है। आगे लिखा है बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब।
यानी इस पूरे के पूरे वेसल का, ये जो सिलेंडर और स्फीयर से मिलकर जो पूरा वेसल बना है, इसका पूरा वॉल्यूम 345 है। बट आपको बताना है क्या ये लड़की जिसने ऐसा वॉल्यूम निकाला है क्या वो सही है। अब आप निकालो और बता दो, यानी कुछ करना नहीं है, अपने को वॉल्यूम ऑफ वेसल निकालना है। और जो वेसल है वो सिलेंडर और स्फीयर से मिलकर बना है, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में प्लस कर देंगे अगर हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो हमारा स्फीयर वेसल का वॉल्यूम निकल आएगा। यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, और यार वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर मैं आपको बताऊं दोनों का रेडियस सेम है नहीं, इसीलिए एक को R1 और दूसरे को R2 मान लीजिएगा। अब पाई तो सेम होता है तो पाई कॉमन ले लेते हैं, और R1 वैसे कॉमन लेने की कुछ खास जरूरत वैसे इसमें, चलो पाई ले लेना, बाकी आपका कुछ कटेगा नहीं इसमें। यानी R1 का स्क्वायर H प्लस 4/3 R2 का क्यूब हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, पाई की वैल्यू उन्होंने बोल रखा है 3.14, क्योंकि कुछ भी कैंसिल आउट होने वाला है नहीं। R1 का वैल्यू आपका दे रखा है, देख लो भाई, रेडियस 1 यानी सिलेंडर का रेडियस 1 है, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। हाइट आपको 8 दे रखी है, प्लस 4/3 R2 यानी रेडियस ऑफ स्फीयर, और डायमीटर दे रखा है 8.5, यानी रेडियस हो जाएगा 8.5/2, और रेडियस का क्यूब है, यानी 8.5/2 एक बार, 2 बार, और 8.5/2 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ ऐसे। अब आप इसको जब कैलकुलेट करोगे और पूरा सॉल्व करोगे ना, तो इसकी वैल्यू आएगी 346.512 सेंटीमीटर क्यूब। यानी वॉल्यूम ऑफ वेसल आ रहा है 346.512, लेकिन इस बच्ची ने जो वॉल्यूम निकाला है वो है 345, यानी आप लिख देंगे हेंस शी इज रॉन्ग, यानी उसने गलत वॉल्यूम निकाला है, क्योंकि 1 पॉइंट वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है जो कि बहुत बड़ी वैल्यू होती है, यानी वो लड़की गलत है। यानी कुछ इस तरीके से हमने पूरी की पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।